तो दोस्तों जस्टिस वर्मा जी को अपने घर में मिले हुए करोड़ों रुपए कैश का हिसाब देने के लिए 6 हफ्ते और दिए गए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कौन जस्टिस वर्मा कौन सा कैश, तो शायद आप भुलक्कड़ हैं। याद कीजिए मार्च 2025 की घटना, जब दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब के घर में आग लगती है और जब दमकल विभाग उस आग को बुझाने पहुंचता है तो वहाँ के गद्दों से, दीवालों से करोड़ों रुपए कैश में बरामद होते हैं। आग 14 मार्च को लगी थी और ये खबर मीडिया में 21-22 मार्च को आती है, यानी पूरे एक हफ्ते तक इस खबर को मीडिया से छुपा करके रखा गया। ये जाहिर है कि ये पैसे इनकी मेहनत की कमाई के तो नहीं थे, लेकिन इस करप्शन के बदले उनको सजा क्या मिलती है? उनको मिलता है एक ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे साफ कहा कि भाई दिल्ली में तो इस तरह का करप्शन आप नहीं कर सकते, करप्शन करना है तो जाओ इलाहाबाद हाई कोर्ट में करो, और उन्हें यूपी ट्रांसफर कर दिया गया। और मजे की बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जज साहब अपनी रेगुलर ड्यूटीज कर रहे हैं और मार्च से लेकर के आज तक ये नहीं बता पाए हैं कि वो पैसे इनके पास कहाँ से आए थे, और उनको 6 हफ्ते का और टाइम दिया जाता है। अब सोचने वाली बात है कि अगर यही पैसे किसी जज के घर से नहीं मिले होते, किसी अन्य अधिकारी या फिर किसी आम आदमी, किसी कारोबारी के घर से मिले होते, तो भी इसको इतना समय दिया जाता सिर्फ ये बताने के लिए कि ये पैसे कहां से आए। इससे ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये समय उनको कारण जानने के लिए नहीं, एक बढ़िया और झूठी कहानी बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो क्या इस देश में आम जनता के लिए कानून अलग है और माय लॉर्ड साहब लोगों के लिए अलग है? इस अकेले केस ने ही भारत की पूरी न्याय व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार को नग्न कर दिया है। जिस कुर्सी पर बैठे हुए लोगों से देश की जनता को न्याय और संविधान की रक्षा की उम्मीद की जाती है, अगर वही लोग भ्रष्टाचारी निकल जाए तो फिर उम्मीद ही क्या बचती है? सोचिएगा जरूर। जय हिंद।